नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शिवम कृष्ण। आज आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी कथा लेकर उपस्थित हो गया हूं। आज की कहानी जो है बड़े मजेदार होने वाली है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज की कहानी है कालिदास की मूर्खता, अर्थात कालिदास का अहंकार। कालिदास को इतना ज्ञान हो गया था कि वह अहंकार में आ गए थे। एक समय की बात है, कालिदास एक जंगल के मार्ग से कहीं गुजर रहे थे। चलते चलते उनको बड़े जोर से प्यास लगी, और प्यास लगी तो जंगल में चारों तरफ उन्होंने देखा, कहीं पानी नहीं दिखा। सिर्फ एक जगह एक कुटिया दिखाई दिया। उस कुटिया पे पहुंचे तो देखे एक बुढ़िया माता जी वहां बैठी हुई हैं। बूढ़ी माता जी से उन्होंने कहा कि माता जी मुझे पानी पिलाइए, बड़े जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाना बड़ा पुण्य का कार्य होता है। माता जी ने कहा अवश्य बेटा, मैं आपको पानी तो जरूर पिलाऊं, लेकिन आप अपना परिचय तो दीजिए, आप हैं कौन। कालिदास जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि माता मैं एक पथिक हूं। माता जी ने कहा नहीं, आप पथिक नहीं हो सकते। इस संसार में पथिक तो बस दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। आप सही बताइए, आप हैं कौन। कालिदास जी सोच में पड़ गए। पुनः विचार करते हुए उन्होंने कहा माता जी मैं मेहमान हूं। बूढ़ी माता जी ने कहा ना, मेहमान तो इस संसार में बस दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। धन और यौवन को जाते समय नहीं लगता, सच सच बताइए आप हैं कौन। कालिदास जी थोड़े असहज हुए, थोड़े से वो झल्लाते हुए पुनः अपने आप को सहज किए और पुनः कहा माता जी मैं सहनशील हूं। माता जी ने कहा ना, आप सहनशील भी नहीं हो सकते। सहनशील तो इस संसार में बस दो ही हैं, एक धरती और दूसरा पेड़। धरती के सीना चीर के भी बीज बोइए तो अनाज ही देता है, और पेड़ को पत्थर मारने के बाद भी फल ही देता है। आप सहनशील भी नहीं हो सकते। सच सच बताइए आप हैं कौन। कालिदास को तो अपने ज्ञान और अपनी जो दक्षता थी उससे धीरे धीरे मूर्छित होने लगे। इधर प्यास भी उनको तड़फड़ा रही थी। फिर उन्होंने अपने आप को सजोया, सहज होते हुए फिर उन्होंने कहा माता जी मैं हठी हूं। फिर उन्होंने कहा ना, आप हठी भी नहीं हो सकते। हठी तो इस संसार में बस दो ही हैं, एक नाखून और दूसरा बाल, जिन्हें बार बार काटने के बाद से उगाते हैं। आप हठी भी नहीं हो सकते। सच सच बताइए आप हैं कौन। कालिदास एकदम झल्ला गए थे, एकदम चिल्लाए, और फिर उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूं। बूढ़ी माता जी ने कहा ना, आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख तो इस संसार में बस दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के राज करता है, और दूसरा उसका मंत्री, उस राज पुरोहित का एक पंडित जो उन्हें, उस राजा को हमेशा खुश रखने के लिए गलत बातों में से भी तर्क निकाल के सही सिद्ध करके उसको खुश करता रहता है। तो आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। सच सच बताइए आप कौन है। कालिदास जी इतने में ही एकदम मूर्छित हो गए और उस बूढ़ी माता जी के चरणों में गिर गए। फिर ऊपर से एक आवाज आई, उठो वत्स। जो ही ये आवाज सुनाई दिया, कालिदास जी ने ऊपर देखा तो उनके सामने साक्षात माता सरस्वती आ गई थी। उन्होंने कहा कालिदास तुम्हारे पास ज्ञान तो आ गया था, उस ज्ञान को तुम समझ नहीं पाए और ज्ञान को तुम अहंकार में बदल दिए। तो आज मैं तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित होके तुम्हें ये स्पष्ट कर रही हूं कि ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान को जीना अलग चीज है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान अर्जित कर लेना तो अच्छी चीज है, लेकिन ज्ञान में जीना उससे भी अच्छी चीज है। ज्ञान अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को एक नया मार्ग, एक सुव्यवस्था देने के लिए होता है, न कि ज्ञान किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, न कि ज्ञान अहंकार के लिए होता है। तो इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाना चाहिए, सही उपयोग में लगाना चाहिए। कभी भी अपने ज्ञान को अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस उद्देश्य के साथ, इस संभावना के साथ, इस अपने एक नई दृष्टि के साथ, सकारात्मक दृष्टि के साथ अपने ज्ञान को सदैव अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। किसी को कभी ना तो नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहिए, ना ही अपनी योग्यता से उसे दबाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक छोटी सी कथा आप लोगों के बीच में हमने प्रस्तुत किया।
कैसी लगी कहानी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।